स्टार्ट। राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा जी, प्रारब्ध वाले। अवनीश भाई एक शेर अर्ज किया है। अवनीश भाई, जी हेलो। जी बाबा जी। आप एक शेर अर्ज बुलाए। किया है, जी जी। बोलिए इरशाद। अरे इरशाद, अब्दुल, फातिमा सब बोल रहा हूँ जी। सर, अर्ज किया है कि चिड़िया बैठी पेड़ पर और उसने दिया मूत। चिड़िया बैठी पेड़ पर, उसने दिया मूत, और सीजेआई की मां का डैश डैश और सीजेआई के आई की मां की डैश। कहता है कि विष्णु भगवान से बोलो अपना मंदिर, अपनी मूर्ति खुद बनवा लें। सर, इतनी हिम्मत हो गई, क्या कहेंगे? बिल्कुल। मेरी इस मेरी सीजीआई को मेरी गालियों के लिए दर्शक क्षमा करेंगे। मतलब विष्णु भगवान को बोला जा रहा है कि अपनी मूर्ति खुद बनवा लो। जी बोलूं सर? जी, जवाब में एक शेर मैं भी करता हूँ, अच्छा। और जो डॉट्स हैं जो मैं नहीं बोलूंगा उसको दर्शक अपने आप भर लेंगे। हाँ, कमेंट अपने में आप भर लिखिएगा लें। मत। आदर्श ही छांटोगे तेरी डैश डैश हाँ, डैश, डैश 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 कि दुख दर्द भी बांटोगे तेरी डैश डैश डैश। डैश डैश डैश। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस मिस्टर गवई, जो शपथ लेने से पहले दैनिक जागरण नाम के एक अखबार के एक कार्यक्रम में शपथ लेने से 2 दिनों पहले ये कहते हैं कि मैं इस देश का पहला दलित सीजेआई हूं। अच्छी बात। इस देश में ही हो सकता है जहां सनातन बहुसंख्यक है, वहीं हो सकता है। वो मजहब वालों के यहां नहीं हो सकता। शिया के कब्रिस्तान में सुन्नियों की लाश दफन नहीं हो सकती, सुन्नियों की लाश शियाओं के कब्रिस्तान में दफन नहीं हो सकती। और तो और सुन्नियों के अंदर बहुत सारे ऐसे उनके पंथ हैं जिनकी लाशें नहीं आ सकती। सुलह कुल्ली की लाश आप किसी सुन्नी कब्रिस्तान में दफन करा के दिखा दीजिए, नहीं हो सकती। तो ये सनातन में ही संभव हो सकता है कि एक दलित सीजीआई बन सकते हैं, एक आदिवासी आदरणीय इस देश की राष्ट्रपति बन सकती हैं, एक ओबीसी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और किसी की कृपा पर नहीं, बहुसंख्यक सनातनियों के करोड़ों वोटों की कृपा पर प्रधानमंत्री, और वो सरकार जब आती है तो एक आदिवासी आदरणीय देश की राष्ट्रपति। और आरक्षण के दिए हुए अवसर में समानता के अधिकार से। एक सेकंड सर, आप उद्वेलित बहुत जल्दी हो जाते हैं, सुन तो लीजिए। नहीं, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। नहीं, इसी गुस्सा आ बात रहा पे हो तो अगर एक अभी सिंगल नेपाल वीडियो बना के क्रांति उस हो पर जाएगी गुस्सा। दिल्ली में तो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप काहे को सिंगल वीडियो पर गुस्सा निकाल लीजिएगा, जरा बोल लेने दीजिए। सर, इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कुछ ही दिनों बाद ये बोला कि मैं इस देश का पहला बौद्ध सीजेआई। तो मैं इनको याद दिलाता हूं, हम सबको याद होगा, जो एकदम नए लड़के हैं, जरा वीडियो उपलब्ध है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, खोज लें। बामियान में, अफगानिस्तान के बामियान में जब बुद्ध की प्रतिमा हथौड़ों से नहीं तोड़ी जा सकी तो तोप लड़ा के तालिबानों ने उड़ा दिया था। बुद्ध ने प्रतिमा क्यों नहीं बना ली? हमारे तो सनातन के 10वें अवतार हैं। लेकिन मिस्टर गवई, बनवा दो ना, बोलो आदरणीय भगवान बुद्ध से कि बामियान की वो प्रतिमा जो तोड़ी है तालिबानों ने, मजहबियों ने, उसको बना लो। सर, यही व्यक्ति पढ़ाई का मजाक उड़ाता है और कहता है कि मैं बहुत कम नंबर पाता था, उसके बाद भी मैं इस देश का सीजीआई हूं और पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। तो सुनो, राष्ट्रपति भवन नेपाल में जैन जी ने फूंक दिया, पूर्व प्रधानमंत्री के घरों को फूंक दिया। तो चीफ जस्टिस महोदय, तुम भी सुन लो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल को भी जैन जी ने फूंक दिया था। 2014 में यहाँ क्रांति हो चुकी है, अब क्या चाहते हो तुम, ये बता दो। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है, आपके सम्मानित मंच से मैं ये कहता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर गवई, सनातन के इस अपमान पर माफी मांगो, क्योंकि तुम
इस देश के टैक्स पेयर्स के पैसे पर काम कर रहे सरकारी कर्मचारी हो, यही तुम्हारी विधिक औकात है, यही तुम्हारी संवैधानिक औकात है। अवमानना का केस अगर करना हो तो बाबा रामदास पर कर देना, अवनीश पीएन शर्मा पर कर देना, हम शान से उसको झेलेंगे, लेकिन तुम्हें माफी मांगनी होगी, माफी मांग। ये शब्द है मेरे। सर ये शब्द अल्लाह मियां के लिए नहीं कह सकते थे कि उनसे कहो अपनी बाबरी मस्जिद बनवा लें? तुम क्यों बीच में, जुडिशरी क्यों बीच में कूद पड़ी? वहां भी कह देते। अगर विष्णु भगवान अपनी मूर्ति खुद बनवा लेते हैं तो अल्लाह मियां अपनी मस्जिद खुद बनवा ले। सर ये अभी आपने याद दिलाया कि नेपाल में क्रांति हुई तो वहां का चीफ जस्टिस का जो वहां का सुप्रीम कोर्ट भी जलाया गया। एक वो सिंह दरबार है जो जो पुराने जमाने में शाह डायनेस्टी का पैलेस हुआ करता था, वो आज जो है वो पीएमओ है नेपाल में, उसको फूंक दिया गया। सर हिंदुओं को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों ले लेते हैं हमारा पूरा सिस्टम, कि नहीं इनको तो कुछ भी बोल दिया जाएगा। अच्छा एक मिनट, नूपुर के ऊपर इसी जुडिशरी ने टिप्पणी की थी ना कि आपके एक शब्द की वजह से देश में आग लग गई, आग लग जाएगी, आप इतनी गैर जिम्मेवार हैं। अच्छा, जब वो विनाश भव्य मूर्ति ने कहा था, भगवान राम और सीता पर टिप्पणी की थी, तो लल्लन टॉप ने बकायदा उसको बोला कि वो रामायण और धर्म ग्रंथ लेकर आओ जहां से आपने, मतलब उसको अपनी बात सही सिद्ध करने का मौका दिया। वो क्यों नहीं मौका दिया गया कि वो भी हदीसें लेके आए और कोट करे और ये सिद्ध कर सके कि मैंने तो जो हदीस में लिखा है सिर्फ वही बात कही थी। और सुप्रीम कोर्ट, सॉरी जुडिशरी ये कहती है कि आपके गैर जिम्मेदाराना बयान से देश में आग लग गई, रिया लग सकती है, और उसको कंडेम किया। मतलब व्हाई हिंदूज आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड, इसका उपाय क्या है? बिल्कुल सर, इसका उपाय मैं बोलूं सर, इसका उपाय है सर, और इसका प्रयत्न भी किया गया। इसका प्रयत्न जब 2014 में इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो सबसे पहला जो इनिशिएटिव लिया था वो लॉ रिफॉर्म का, जुडिशियल रिफॉर्म का लिया था नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन लोकतंत्र के जिस मॉडल को आपने अपनाया है, हमने अपनाया है, हम चुन के भेज रहे हैं, लगातार तीसरी बार चुन के भेज रहे हैं, औकात नहीं हुई। और सबसे पहला अगर झटका लगा नरेंद्र मोदी को तो जुडिशियल रिफॉर्म पे, जब उन्होंने इनिशिएटिव लिया अपने पहले कार्यकाल में, इसी काकस, इसी गिरोह ने मिलकर पटक दिया सर, हार गए नरेंद्र मोदी। और पहला काम था उनका। अब हार गए प्रधानमंत्री, लेकिन 3 बार हमने जिता दिया। अब क्या होना चाहिए? अब यही होना चाहिए कि इस देश में न्यायाधीश, न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं। ये 11 साल में हो गया कि मैं कह रहा हूं, है सुन, कर्मचारी हो तुम हमारे पैसों पर, और माफी मांगो। ये बदलाव हुआ है सर, इलाज हो रहा है सर। आज सीनियर वकील, आप सोशल मीडिया उठा के घूम लीजिए, दर्शक हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, खजुराहो हैशटैग विष्णु और ये हैशटैग जरा सा डालिएगा और आपको कंटेंट दिखाई दे जाएंगे, कितने रिपीट है सुन लीजिए। सभी दर्शकों से अपील है, 50 पैसे का पोस्ट कार्ड पे उसको बहिन महतारी गरिया के पोस्ट कीजिए। वो आगे करेंगे, लाखों करोड़ों बिल्कुल पोस्ट कार्ड पहुंचना चाहिए। बिल्कुल 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 पहुंचना चाहिए। आज मैं शुरुआत बता रहा हूं, वो वर्ग, वो सो कॉल्ड एलिट वर्ग जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, या जो और लोग हैं जो सो कॉल्ड एलिट वर्ग से आते हैं, वो बोलते नहीं थे, मुंह सिला हुआ था सर 2014 से पहले इसी देश में। सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, एक्स प्लेटफॉर्म देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील बोल रहे हैं माफी मांगो, रिटायर्ड जस्टिस बोल रहे हैं माफी मांगो, हम आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं माफी मांगो। अभी आपने अपील किया
कि सैकड़ों पोस्ट कार्ड, लाखों पोस्ट कार्ड जाने चाहिए कि माफी मांगो। सड़क पर कहीं दिख जाए, गाड़ी रोक के कहिए माफी मांगो। अब इस सनातन क्रांति की आवश्यकता है सर। हमने राष्ट्रवादी क्रांति 2014 में कर दिया। पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं बोल रहा, सरकार क्यों नहीं बोल रही? बस मैं जानता था ये सवाल आप लेके आएंगे। ये एक बहुत सामान्य सी अपेक्षा है सर कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं अपने प्रधानमंत्री के लिए कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, अमित शाह गृह मंत्री क्या कर रहा है। ये सरकार सीजीआई को क्यों नहीं पटक के मारती? किस प्रोविजन के तहत आप बताइए जरा। इस देश में समाज से कोई क्रांति क्यों नहीं उठ रही? एक मिनट उठ रही कि जुडिशियल रिफॉर्म करो। गौरक्षक गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये क्यों बोला गया था? अच्छा, क्योंकि गौरक्षक कोई संवैधानिक पोस्ट पे नहीं है। हाँ ठीक है। ये बताइए, किसी जन क्रांति को रोका जा सकता है? आप ही भरपूर संभावना देखते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस इकोसिस्टम इस देश में अराजकता कराएगा और आप प्रतीक्षा कर रहे हैं इस बात की। बाबा रामदास जी, आप आश्वानित हैं कि वो करा लेगा। तो ये बताइए, सनातन के इस अपमान पर कोई जनक्रांति क्यों नहीं बाबा रामदास की अगुवाई में अपने ही स्थान से शुरू होता है? आप एक भगवा पुरुष हैं सर, क्यों नहीं शुरू होता है? ये कुंतलाचार्य, ये शंकराचार्य, उनमें से एक शंकराचार्य जो बिहार में जाके सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करता है, कहां गया ये धर्माचार्य कहां है? आप जैसे भगवा पुरुष कहां हैं? क्यों नहीं आगे आते? नरेंद्र मोदी को संवैधानिक अधिकार नहीं है साहब। इस मजबूरी को मानना पड़ेगा। जो या तो इस लोकतंत्र को खत्म कर दीजिए, राजशाही ले आइए। चलिए, केवल गाल बजाने से हमारे नहीं होगा सर कि मैं गाल बजाता रहूं और हो जाए। अच्छा, इस देश में सनातन क्रांति क्यों नहीं करता? आप मुझे ये बताइए। नरेंद्र मोदी सरकार में है, नहीं बोल सकते। भाजपा संगठन, भाजपा राजनीतिक पार्टी, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए अगर वो सड़क पर नहीं निकलते हैं तो। और केवल भाजपा ने ही हिंदुओं का ठेका थोड़ी ना उठा रखा है और ना हम उनको देंगे अकेले। बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं? बाकी नेता क्या कर रहे हैं? धर्माचार्य क्या कर रहे हैं? इतने बड़े हिंदू सनातनी जितने भी ये कुंभ में 40 करोड़ 50 करोड़ 80 करोड़ लोग जुट गए, वो क्या कर रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी बनती है सर। मैंने प्रारब्ध के मंच पर माफी मांगो कहा है, वीडियो गया है 11:05 पर। मैं यहां कह रहा हूं, जहां जहां अवसर मिलेगा वहां कहूंगा, अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे करूंगा। अगर मुझे पता लग गया कि कोई संगठन उतर रहा है मेरे शहर में, मैं उसमें शामिल होऊंगा। इससे होगा सर। आज अवमानना से ना आप डर रहे हैं ना हम डर रहे हैं। महतारी बहन की बात आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। यही परिवर्तन नहीं है 11 सालों में? इसी परिवर्तन को आगे बढ़ाना होगा, प्रतिकार करना होगा। याद है ना जयपुर डायलॉग्स पे संजय जी ने इस बार थीम क्या रखी है? शत्रुबोध। ये सनातन के शत्रु हैं, इनका बोध करना होगा। निकलिए अवमानना के दायरे से। क्या करेगा? मुकदमा करेगा ना। 1 रुपए में दूसरों को जमानत देता है, हमको नहीं देगा। तो ये जो नैतिक नपुंसकता हम सनातनियों पर आ चुकी है, हालांकि बहुत प्रोग्रेसिव मामला हुआ है, 2 उंगलियों से क्रांति हो रही है, लेकिन जरा अब इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपके सनातनी आराध्यों को बेइज्जत कर रहे हैं ये लोग। इस पर चुप नहीं रहना पड़ेगा सर। सरकार के पास नहीं रास्ता है। नहीं सर, फिर भी रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर कोई भी चीफ जस्टिस कुछ भी बकवास करे सर, कोई भी चीफ जस्टिस कुछ भी बकवास करेगा, सरकार को, कानून मंत्रालय को, किसी को भी रास्ता खोजना चाहिए। आप कुछ भी बकवास करके नहीं जा सकते। मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाता हूं सर। अभी फिलहाल कोई रास्ता नहीं है, लेकिन महाभियोग का रास्ता है। ले आइए, बिल्कुल ले आइए महाभियोग का रास्ता। अब नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे? इस बात पे सरकार को इनके ऊपर चढ़ बैठना चाहिए कि साले तुम बोला कैसे बे? अब नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे भाई? ले आइए महाभियोग इसके खिलाफ, और लाया जाना चाहिए इसके खिलाफ। यही समय है। तोड़ दीजिए कोलिजियम, ध्वस्त करिए, लाइए ला रिफॉर्म। और अगर ये 2014 की तरह आपकी टांग अड़ाते हैं तो फिर करोड़ों सनातनियों का आह्वान कीजिए। प्रधानमंत्री जी, आपके कहने पे हमने करोड़ों की संख्या में थाली बजाई। आपके कहने से करोड़ों की संख्या में हमने जनता कर्फ्यू लगाया। आप इशारा करेंगे, हम सड़कों पर उतर आएंगे साहब।
हम आपके साथ हैं, हमने आपको चुन के भेजा है। अब बिल्कुल। ये नैतिक नपुंसकता, राजनीतिक नपुंसकता उड़ने का समय नहीं है। ये बदतमीजी, ये बकचोदी नहीं बर्दाश्त होगी। अवनीश भाई, बस आज इस विषय पे इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। बिल्कुल आपने सर। समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चीफ जस्टिस की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और माफी मांगो भाई, माफी मांगो। और बहन महतारी करता हूं। यूट्यूब है, इस प्लेटफॉर्म पे इससे ज्यादा बोला नहीं जा सकता। अगर मेरी वेबसाइट होती तो मैं और बहुत कुछ बोलता। कम शब्दों को ज्यादा समझा जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर जय महादेव। श्री राम। चीफ जस्टिस अपनी टिप्पणी वापस लो और माफी मांगो। मांगो, माफी मांगो, राष्ट्र से माफी मांगो। सनातनियों से माफी मांगो। जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम से।